20 गोल्स में से मैंने कंप्लीट किए गोल्स। We all know कि दिव्यांशी जा बहुत सारे स्टडी व्लॉग्स बनाती है, बट आज जो वो करने वाली है उसने कभी नहीं किया है, एंड दिस इज द मोस्ट क्रेजीएस्ट थिंग एवर, क्योंकि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, सारे सपोर्टर्स ने बोला कि दिव्यांशी व्हाट द हेल इज दिस, एंड मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे अच्छा दिव्यांशी जा 20 गोल 24 आवर्स में, 24 के आगे 0 लगा देना। और मैं भी हंस रही थी, आई वॉज ऑल्सो लाफिंग दिस ऑफ, क्योंकि मुझे भी पता था कि चलो 20 नहीं तो कम से कम 10 तो या फिर 7-8 गोल्स तो मैं कर ही लूंगी ना यार। बट यू नो व्हाट, द रिजल्ट विल बी अ लिटिल शॉकिंग, क्योंकि शायद मैं उससे कम ही कर पाए। बट एनीवेज, नॉट स्पॉइलिंग यू, लेट्स सी इफ आई कैन पुल दिस ऑफ। सो मेरा दिन चालू होता है लक्ष्य नीट की मॉड्यूल उठाकर, यस, क्योंकि मैंने फिजिक्स से ही चालू किया है अपने लाइक यू नो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स फ्रॉम मॉड्यूल, एंड उसी के साथ साथ क्वेश्चंस भी जो मुझे 25 करने थे वो। एंड यहाँ पे एक कमेंट आपको दिख रहा होगा जहाँ पे लोग कुछ भी लिखते हैं हेटफुल सा, एंड उनकी आदत है अब पढ़ो तो दिक्कत, ना पढ़ो तो दिक्कत, बट एनीवेज पीपल विल स्पीक नो मैटर व्हाट यू डू, सो आई प्रेफर स्टडिंग, यू नो। एंड अभी मैं कर रही थी और बीच में मम्मी मेरे से काफ़ी ज़्यादा बात कर रही थी, तो मेरा ध्यान उधर भी जा रहा था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैंने फर्स्ट ही गोल में बहुत टाइम लगा दिया, तो यहीं पे सबसे बड़ी गलती मैंने की है, ठीक है, कि मुझे पहले ही गोल में 1 से 1.5 घंटे लग गए। सो इफ यू आर थिंकिंग कि दिव्यांशी इज इट द राइट टाइम टू टेक अ बैच नाउ, क्योंकि हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे, या फिर एनी ऑफ द रीजन जो भी तुम्हारा होगा, और तुम अभी भी सोच रहे हो कि दिव्यांशी क्या बहुत लेट हो चुका है या फिर क्या कर रहे हो, ओए, then my personal recommendation to you will be go for it guys, because अभी लेट नहीं हुआ है, ओए। So you can get yourself enrolled in Arjuna, Lakshya और यकीन, एंड उसके लिए तुम कोड यूज कर सकते हो DVNS200 for the maximum discount in all the PW batches। मतलब चाहे यहाँ पे आपका रेगुलर हो या फिर इन्फिनिटी हो, मतलब बाकी तो फीचर्स अलग अलग है, बट एक जो कॉमन फीचर्स है वो हर जगह सेम है, वो है कि लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलता है। येस, टू हैव DBPs इन क्विज फॉर्मेट, जहाँ पे आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने के में बहुत आसान होगा। देन यू हैव वीडियो सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस दैट आर देयर इन द DBP। यू ऑल्सो हैव PDF ऑफ नोट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्लास ऑन द ऐप इटसेल्फ। देन यू हैव शेड्यूल टेस्ट, जो कि आपको प्लानर मिलता है, टेस्ट प्लानर उसके हिसाब से होता है। एंड विद दिस यू ऑल्सो हैव AITS इज ऑल्सो टेस्ट, बट ऑन लाइक ऑल इंडिया लेवल। And with that you also have handwritten notes of teachers, 24/7 doubt support. With this you also get modules मतलब जो भी आप अर्जुना के हो या लक्ष्य के हो या यकीन के हो, उससे रिलेटेड आपको आपके मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। एंड अब चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द व्लॉग। क्या हम कंप्लीट कर पाएंगे 20 गोल्स इन 24 आवर्स? लेट्स सी, कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे। दूसरा गोल था मेरा असर्शन रीजन करना, तो मैंने असर्शन रीजन नीट प्रेप के ऐप से किया, क्योंकि वहाँ पे एक ही जगह पे मुझे मिल जाता। तो हाँ, अगर आपको नीट प्रेप वाले ऐप के बारे में और जानना होगा तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। तो मैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का कर रही थी, क्योंकि उसके ही मुझे असर्शन रीजन में दिक्कत आ रहा था, एंड आई हैड टू डू लाइक यू नो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट और ये सब। तो जो क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ी हुई अभी तक, जैसे कि इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन वाला, उसे मैं स्किप ही कर रही थी। How weird this is, but this is how I eat when I don't really like the breakfast. कुरकुरे, भुजिया, ये टेस्ट बनाने के लिए है। एंड यहाँ पे मैं अपना assertion reason power up क्वेश्चन कर रही हूँ। So yeah. मैं लाइव करते करते इतना ज्यादा मस्ती करती हूँ ना भाई, देखो तो मैं कैसे कैसे एक्सप्रेशंस बनाती हूँ। Caught on camera, जो कि अगर नहीं होता तो कोई बिलीव नहीं करता। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात कर रहे थे हम लोग? अरे मेरे दुलारो प्यारो जग से न्यारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मेरे लिटिल स्टार कैसे हैं? आइए देखते हैं बेटा जी। तो होगा क्या बेटा जी, हमको ना इस पर दिया है ये चार्ज, ये गिवन चार्ज बच नहीं रहा है सर, गाली दी थी। Caught on camera, जो कि मैं बिलीव, मेरा टैब गिर गया भाई, क्या रिएक्ट है। यहाँ पे मैं बहुत ही एक नॉट रिकमेंडेड काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं रिवाइज कर रही थी और ये गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट मुझे ऑलरेडी आता है बहुत अच्छे से, तो मैं इसके साथ साथ ही असर्शन रीजन बना रही थी। और टोटल मैंने अटेम्प्ट किया है 25 क्वेश्चंस, जिसमें मेरे कुछ गलत थे, और वो गलत इसीलिए थे क्योंकि वो मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो सेकंड गोल इज ऑल्सो कम्प्लीटेड, और मैं तुम्हें टेलीग्राम पे भी अपलोड कर रही थी। और बाय द वे सेकंड के साथ थर्ड भी मेरा कंप्लीट हुआ, क्योंकि मैंने फिजिक्स का बैकलॉग भी क्लियर कर लिया, वो गोल्ड लीफ वाला जो पार्ट बचा हुआ था वो। एंड अभी 11:27 हो रहा है। अब मैं आ गई थी अपना रिमेनिंग जो पोर्शन था मेरा बॉटनी में, उसे पढ़ने के लिए। जी हाँ,
क्योंकि मुझे एनसीईआरटी पढ़ने पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो अभी मैं वही कर रही थी और बीच में थोड़ा सा रंगोली भी बनाने लग गई, बिकॉज यू नो लड़कियों को बिना रंगोली बनाए पढ़ने में मज़ा नहीं आता। नो दिस इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, मैं जानती हूँ मेरे बहुत सारे लड़के फ्रेंड्स भी हैं, उन्हें भी रंगोली बनाना एनसीईआरटी में पसंद है, ठीक है। तो मेरा एक और गोल कंप्लीट हुआ, समरी पॉइंट्स जो बायो का था वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया एकदम फास्ट रीड करके। सो या दैट्स अ गुड थिंग। हम लोग को 3 घंटे का सेशन दे दिया, आप सबको ब्रेक के लिए पागल हो रहे हैं। सो इसके बाद हमने काफी ज्यादा मस्ती करी है भाई। जो लोग लाइव अटेंड करते हैं उन्हें पता ही है कि ब्रेक में हम बहुत फन करते हैं और उसके बाद फिर हम जम के पढ़ते हैं। तो इसके बाद मैंने अपने जो छोटू मोटू और गोल्स थे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड, कुछ रिविजन से रिलेटेड, वो सब भी किया। और फिर मैंने सोचा कि मैं सोल्यूशन से जो मेरा शॉर्ट नोट्स बचा हुआ है वो कर लूँ और तुम्हें टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँ। हाँ, टेलीग्राम पे वो अपलोडेड है। उसमें एक चीज़ मिसिंग है, मैंने हेनरी लॉ का नहीं पेपर ऐड किया, तो वो भी मुझे करना है बाय द वे, सो वो मैं कर लूँगी। So guys, it's 4 PM नहीं 5 PM समथिंग एंड अभी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, बट 20 के 20 गोल में से तो कहीं भी मैं अभी क्लोज नहीं हूँ। मेरा 10 गोल हुआ होगा मोस्टली, अभी 10 बाकी हैं एंड 10 हैवी वाले हैं, तो आई डाउट कि हो पाएगा, बट लेट्स सी, वी शुड स्टे पॉजिटिव यू नो। और या तो मम्मी ने मेरी ये छोटी कर दी। और बाय द वे मुझे नए टी शर्ट चाहिए, इवन तो मेरे पास बहुत सारे टी शर्ट, बट आई स्टिल फील लाइक मैं बहुत रिपीट करती हूँ यार। बड़े तो रिपीट ही करने के लिए बने हैं, बट फिर भी ठीक है। चलो चलो बाद में बात करते हैं, बाय। कि तुम लोग के पास जा रही हो, नहीं तो तुम लोग मुझे वेट करोगे, बुलाओगे, रिया जी कहाँ चली गई थी। ये देखो ये रहे तुम लोग मेरे लिए वेट कर रहे होगे। अब मैं करूँगी वॉट ऑफ फैक्टर वाला लिखूँगी, लिखती हूँ। यस, अभी तक मैंने क्या क्या कहाँ ये सब मैंने कर लिया है। स्टडी लाइफ में प्यार मोहब्बतें विथ माई मदर, बड़ा ही अच्छा लगा भाई, अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है। तो तुम लोग सोच रहे हो ये दिल किसके लिए? भाई जिन लोग लाइव देखते हैं उनको पता है कि मेरी मम्मी आई हुई थी एंड उनका बात तुम्हें बहुत अच्छा लगा, तो तुमने दिल स्पैम कर दिया, जो कि मेरे लिए कभी नहीं करते, बट ठीक है, मैं खुश हूँ, मजाक नहीं कर रही, कंप्लेन नहीं कर रही। देखो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा अपडेट देना चाहती हूँ, और सबसे पहला अपडेट है कि मैंने ना लाइव सेशन सोचा था कि हम 8-9 बजे रात तक करेंगे, बट 2 रीजन था हम नहीं कर पाए। एक तो हमारे सर की एक्स्ट्रा क्लास लगी थी तो बहुत लोग उसके लिए जाना था, प्लस हम सब बहुत थक गए थे क्योंकि मोर देन 12 आवर्स का स्ट्रीम हो चुका था। जी हाँ, आई हैव कंप्लीटेड दिस माइलस्टोन। 2 घंटे का अलग स्ट्रीम हुआ है और 10 घंटे का अलग हुआ है, सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। 12 आवर्स के स्ट्रीम में 10 आवर्स प्लस की प्रोडक्टिविटी इज अ वेरी गुड नंबर, और मैं इस नंबर को इंक्रीज करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ और खुद के साथ भी। सो यू नो क्लैप फॉर दैट। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड्रेस कि उसके बाद क्या हुआ। मैं मम्मी के साथ शॉपिंग करने गई क्योंकि जरूरी था भाई, बहुत टाइम से वो बोल रही है और मैंने सोचा भाई चले ही जाते हैं, सैटरडे है फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं गई। और उसके कारण मुझे रियली पता था कि मेरे गोल्स अब कंप्लीट नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैं वहाँ कैसे पढ़ूंगी। और जितने देर मम्मी बिलिंग करवा रही थी, मैं बैठकर वो जो टेबल चेयर होता है वहाँ पे बैठकर अपना सॉल्यूशंस का एनसीईआरटी पढ़ रही थी पीडब्ल्यू बुक्स वाले ऐप से, उससे काफ़ी इजी हो जाता है। और उसी के साथ साथ मैंने जूलॉजी की एक डीपीपी भी कर ली थी अपने ई रिक्शा में। तो मैंने 3 गोल्स उधर ही कंप्लीट किया है बाहर घूमते घूमते, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट चलो ठीक है भाई, थोड़ा करना पड़ता है क्योंकि मेरे ईगो पे था कि मुझे करना है तो करना है, ठीक है। और फिर जब मैं वापस आई तो मैं जब रास्ते में ही थी तो मुझे रियलाइज हुआ 9:15 हो गया था घर आने वक्त, 9:15 हो रहा था, घर अभी तक मैं पहुंची नहीं थी। तो 9:15 में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा सारथी का सेशन है और इस सेशन में सर टेस्ट रिलेटेड प्रिपेयर करवाएंगे, तो अगर मैं ये अटेंड कर लेती हूँ तो मुझे खुद से जूलॉजी पढ़ने का एक बोझ कम हो जाएगा और मेरे जो जूलॉजी के टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये करना, वो मैं क्लास में ही कर लूंगी अभी सारथी वाले सेशन में। तो पहले तो दिन में मुझे लगा था कि मेरे रंजन सर जो मेंटोर है वो चेंज हो गया क्योंकि किसी और का नाम आ रहा था, बट रंजन सर थे। तो मैंने क्लास ज्वाइन किया और मैं चुप थी, बट चैट्स में भाई तुम लोग इतने खुश हो जाते हो मुझे देखने के बाद, दिव्यांशी ये वो, दिव्यांशी भाई आधा टाइम मेरा ही चर्चा चलता रहता। मेरा माइक ऑफ हो गया तो मैं यही बोल देती हूँ। तो फिर मैं ई रिक्शा में आते आते और वहाँ पे सारी वाले दुकान पे बैठ के लाइव कर रही थी। भाई लिटरली लोग सब मुझे ऐसे देख रहे थे, सबको लग रहा होगा कितनी पढ़ाकू बच्ची है, बट भाई पढ़ाकू का बात नहीं है, गोल्स कंप्लीट करने थे तो करने थे। तो अभी ओवरऑल मेरे शॉर्ट नोट्स नहीं बने थे, बट मैं बीच सेशन में ही आ गई थी और तब मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्लीज मेंटल साइकिल भी पढ़ा दो, मेमोरी ग्लैंड्स तो हो ही गया है और वो भी आएगा तो पढ़ ही लेते हैं ना, तो टेस्ट के लिए एकदम परफेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। बस इसी टेस्ट के लिए नहीं, आने वाला जो 720 का टेस्ट है उसके लिए भी।
तो सर ने बोला ठीक है अब आप बोल रहे हो तो पढ़ा देते हैं। तभी सब कोई हाइप अप हो गया कि अच्छा भाई बहुत अच्छा, और बहुत सारे बच्चे तब तक सेशन छोड़ भी चुके थे कि भाई अब क्या ही पढ़ाएंगे सर। बट मैंने बोला तो सर ने लिटरली एक टॉपिक पढ़ा दिया जो कि नहीं था, तो उसमें भी 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा। तब तक मैंने साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बना लिया था। लेट मी शो यू, ये होना चाहिए वो शॉर्ट नोट्स। ये देखो, ये मैंने क्लास में ही बनाया सारथी वाले सेशन में। ये और एक और पेज पे है, वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है, तो यही देख लो, समझ जाओ। और हाँ, ये मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने 2 घंटे में 10 बजे से लेके 3 घंटे में 1 बजे तक अपना रिमेनिंग टारगेट को कंप्लीट करने का फुल ट्राई किया। एंड लेट्स सी कि कैसा होता है आगे। सो दिस वाज द बैक स्टोरी। अभी हम वापस आते हैं सारथी सेशन में, जो मैं घर आकर अटेंड कर रही थी। सो बॉटनी में भी मुझे कुछ डाउट्स था, ऑनेस्टली मुझे बहुत ही डाउट था, लेकिन मैंने जो मेजर थे वो मैम को बताया और मैम ने मुझे एक्सप्लेन कर दिया, इवन दो उनका सेशन नहीं था। मेरा टू डू लिस्ट बिस्तर के नीचे चला गया भाई। और हाँ, दिन में मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैंने 5 डायग्राम्स जो था उसे भी अच्छे से रिवाइज किया था, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं और मुझे पता नहीं उनमें ही बहुत प्रॉब्लम होती है। सो येस, दैट इज समथिंग। और मैं तुम्हें ये भी बता देती हूँ कि इसके बाद मैंने क्या क्या किया। मैंने नीतीश को सोल्यूशन एक्सप्लेन किया अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू, एंड इसका प्रूफ ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, देख लेना तुम। एंड हाँ, फिर मैंने ना जो तुम्हारा नीट प्रेप पे था उसमें और भी कुछ MCQs प्रैक्टिस किए हैं। सो दैट इज समथिंग। फिर मैंने जूलॉजी का डिफरेंट टॉपिक्स को एक जगह लिखा, कीवर्ड्स लिखे और रिवाइज किया, और क्वेश्चन बैंक से भी मैंने कुछ टर्म्स रिवाइज किए हैं। एंड देन लेट मी टेल यू, मैंने लास्ट में 18 क्वेश्चन वाला DPP जूलॉजी में बनाया, जिसमें मेरे 6 क्वेश्चन गलत हुए। आई डोंट इवन नो हाउ, बट हाँ, मैं कहीं बेसिक जगह मिस्टेक कर दे रही थी, जैसे कि वो ओव्यूलेशन वाले डे के फॉर्मूला में मैंने कुछ गलती कर दिया था। फिर मैं ये भी तुम्हें बता रही हूँ कि रात को मैंने जितना भी पढ़ा था, मैंने अपने सारे शॉर्ट नोट्स, अपने नोट्स उन्हें अच्छे से रिवाइज किया। मेरा जो फिजिक्स में 10 पेजेस का शॉर्ट नोट्स बनाना था वो मैं नहीं बना पाई भाई, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने ना अपने कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स और ऐड किए जो मैं दिन में नहीं लिखी थी, बट मुझे वो टेस्ट के लिए कंप्लीट करना था। यस, और मैंने डाइपोल और ये फ्लक्स तो दिन में ही रिवाइज कर लिया था जब मैं मॉड्यूल खोली थी, तो हाँ। फिर इलेक्ट्रोकेम भी आ रहा था थोड़ा सा, तो मैंने पूरा नोट्स जो बनाया था पंकज सर के लेक्चर से उसे खाते रिवाइज किया है। सो दैट इज अ गुड थिंग। एंड हाँ, फिर मैंने सॉल्यूशन के सारे फॉर्मूला लिख के, मोलालिटी सबका फॉर्मूला लिख के पढ़ाए। क्यों बताओ? क्योंकि मुझे भाई मैं भूल जाती हूँ, मैं बहुत इस मामले में भुलक्कर हूँ और मुझे और ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है यार, क्योंकि हर बार थोड़ी ना मैं ऐसे कर सकती हूँ। सो दिस इज माई टू डू लिस्ट एंड लेट मी टेल यू दैट आई कंप्लीटेड 20 गोल्स में से मैंने कंप्लीट किए 22। उल्टा बोल रही हो, 22 में 20 नहीं, 20 में से 22, क्योंकि मैंने टोटल गोल्स को एक्सटेंड करके 26 कर दिया था, क्योंकि जो मेरे 4 गोल्स थे वो तो थे ही, और जो मैंने 2 गोल्स एक्स्ट्रा ऐड किया था कि मैं ये कर लूंगी, शाम को ही मैंने काम किया था, बट वो मैं नहीं कर पाई। सो इफ यू सी इट फ्रॉम द चैलेंज परस्पेक्टिव, मैंने 2 गोल्स एक्स्ट्रा ही किए हैं, एंड इफ यू सी इट फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल वे, तो मैंने टोटल 26 गोल कर लिए थे, उसमें से मैंने 22 कंप्लीट किए हैं। एंड with my whole heart, I am very satisfied. I would like to continue doing this. 20 नहीं तो 15 तो रोज मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे भी करके ये पुल ऑफ करूँ। Now I'll tell you, अगर 22 गोल हैं तो इनमें से 7 गोल्स 20 मिनट्स में डुएबल वाले थे, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वॉज दिस एफिशिएंट? 100%, बिकॉज आई वॉज नॉट डिस्ट्रैक्टेड, सिंस मेरे पास हमेशा एक प्रेशर था कि मुझे ये करना है। इनमें से कहाँ मैं लैक की? जो लॉन्ग लेंथ वाले गोल्स होते हैं, कभी कभी उनके कारण आपके जो छोटे मोटे गोल्स होते हैं आप उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हो। तो मेरे केस में भी वो हुआ है। जैसे सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस था उसमें मैंने लिखा था कि मुझे 20 करने हैं, बट मैंने ऑन द पेपर 15 ही किया, 5 में बस PDF देख ली, क्योंकि अगर वो मैं 5 करने जाती तो और लेट लग जाता और फिर मैं अपने बचे हुए गोल्स नहीं कर पाती। अब छूटा क्या, मेरा जो 5-6 ग्राफ क्वेश्चन था फिजिक्स में वो छूट गया, फिर डिस्कस करना था PYQs वो भी मेरा छूट गया, फिर उसके बाद 10 पेजेस वाला छूटा। बस दिस वॉज ऑल दैट आई लेफ्ट। और मिनी प्रैक्टिस टेस्ट जो मुझे देना था, प्रैक्टिस टेस्ट का पहले खुद का बना के, वो भी मैं नहीं कर पाई। बट
but I completed all of this and you guys can even read it for yourself. मैं पेपर यहाँ पे अटैच कर दूंगी, टेलीग्राम पे भी अपलोडेड है and I am very proud of myself. अगर किसी को लगता है कि इन गोल्स में कुछ कमी थी, प्लीज आप मुझे बताओ, और अगर किसी को लगता है कि मुझे इससे भी ज्यादा हेक्टिक करना चाहिए, प्लीज आप मुझे बताओ. मैं रेडी हूँ. आई एम रेडी टू टेक एनी चैलेंज. इवन इफ आई फेल, आई नो आई विल learn something at the end of the day. Thank you so much for watching. Meet you soon and with even more brutal challenges. दर्दनाक challenges के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय. और हाँ, पढ़ते रहो, कैसे भी करके अपने पढ़ने को फन बनाओ. और इस दिन मेरी हुई थी 14 आवर्स की स्टडी, जो कि था परसों. आज है संडे, तो आज हमने किया है फन डे. मिलते हैं. बाय.